दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक शब्द नजरिया। नजरिए का क्या अर्थ है, मैंने कहीं पर बहुत सुंदर एक लेख पढ़ा था और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। कहानी क्या है, एक शहर में एक गुब्बारे बेचने वाला है। गुब्बारे बेच रहा था तो गुब्बारे उसके किस तरह के थे कि उसमें गैस भरो और उसको छोड़ दो तो वो हवा में उड़ जाता था। इस तरह से वो अपने गुब्बारे बेच रहा था और शहर में जहां भी जाता वहां खड़ा हो जाता। कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए वो गुब्बारे में हवा भरता और एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। हवा में गुब्बारा जैसे ही जाता, बच्चे देखते और बच्चे जिद करने लगते अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये गुब्बारा चाहिए। और धीरे धीरे उसके साइकिल रिक्शे पे बहुत सारे बच्चे आ जाते और उसकी सेल शुरू हो जाती। वो इसी तरीके से बेच रहा था। कुछ दूर जाने के बाद जब वो अपने गुब्बारे बेच रहा था, उस समय उसको ये लगा कि उसके पीछे कोई उसकी शर्ट को खींच रहा है। उसने जब पीछे घूम के देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसके पीछे खड़ा हुआ था। तो उसने पूछा, बेटा क्या बात है? तो उस बच्चे ने बड़ा मासूमियत से बोला कि अंकल, अगर हम किसी काले गुब्बारे को हवा में उड़ाएं तो क्या वो उड़ सकता है? तो उस गुब्बारे वाले ने मुस्कुरा के उस बच्चे को जवाब दिया कि बेटा, ये जो गुब्बारे उड़ रहे हैं इनका कलर से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है इसके अंदर जो हवा डाली जा रही है उससे ये गुब्बारा उड़ता है। कलर कोई भी हो, उसमें हवा डालो, छोड़ दो, वो हवा में चला जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी का भी यही उसूल है और हमारी जिंदगी में भी यही चीज लागू होती है कि मेन चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। अंदरूनी शख्सियत क्या है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा अंदर का एटीट्यूड कैसा है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये हमारी शख्सियत है जो हमें आगे बढ़ाती है। अगर हमारा नजरिया, हमारी शख्सियत अगर अच्छी होगी तो हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हमारा नजरिया अच्छा नहीं होगा तो हमें आगे कोई नहीं ले जा सकता। शख्सियत क्या है? आप एक चीज छोटा सा देखिए। अगर मेरी एक शख्सियत, एक किसी भी व्यक्ति की शख्सियत अगर अच्छी नहीं है तो क्या वो एक अच्छा अफसर बन सकता है? नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। क्या माँ बाप, क्या शिक्षक, क्या सेल्समैन, क्या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा किरदार अपनी जिंदगी में निभा सकते हैं? कभी नहीं निभा सकते। इसलिए हमें अपना नजरिया, अपनी शख्सियत को निखारना होगा। और निखारेंगे कैसे? एक बड़ा छोटी सी चीज है कि सब लोग जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है, लोग फिर भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। एक कहानी शायद आप सबको मालूम होगी कि वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी क्या करते थे? मारते थे लोगों को, पैसा लूटते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। सबको मालूम है ये। लेकिन कैसे परिवर्तन हुआ उनका? एक बार यही काम कर रहे थे तो कोई एक साधु जी आए और उन्होंने बोला कि भाई जो भी तुम्हारे पास है निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो साधु जी ने बोला कि ठीक है, मार देना मुझे, लेकिन एक छोटी सी मेरी बात सुन लो और उसके बाद आप मेरे को मार के और जो भी मेरे पास है वो ले लेना। तो बोला चलो बोलो। तो उन्होंने बोला कि जो तुम ये काम कर रहे हो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा परिवार इस काम में शामिल है? कहते क्यों, मैं परिवार के लिए लेके जाता हूं तो परिवार क्यों नहीं शामिल होगा? बोला यही तुम्हारी भूल है। एक बार मुझे यहाँ पेड़ से बांध दो और अपने परिवार में जाओ और ये पूछो कि भाई जो मैं काम करके पैसे लाता हूँ, लोगों को मार के पैसे लाता हूँ, क्या उस पाप में आप सब लोग मेरे साथ बराबर के भागीदार हैं? बोला ठीक है, खड़े हो जाओ, बांध दूंगा और फिर मैं पूछ के आता हूँ। बांध दिया उन्हें, चले गए घर पे पहुंचे कि भाई देखो ऐसा है, मैं आज मुझे किसी ने एक सवाल पूछा है तो मैं वो सब तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो परिवार वालों ने बोला बोलो। कि जो मैं पैसा कमा के लाता हूँ, लोगों को मारता हूँ, लूटता हूँ, ये तो एक तरीके से पाप है, सब जानते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई और रास्ता है नहीं।
लेकिन ये जो पैसा लेके आता हूं इसमें भागीदार आप सब लोग हैं ना मेरे। परिवार वाले हंसने लगे, कहते ये तुम्हारा कर्म है, तुम अच्छे तरीके से पैसा लाओ, किसी को मार के पैसा लाओ, कहीं डकैती डाल के पैसा लाओ, ये तुम्हारा कर्म है, इसमें हम लोग शामिल नहीं हैं। बस वहीं से उनकी आंखें खुल गईं कि शायद हम जो कर रहे हैं ये गलत है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ही हिस्सेदार हैं, परिवार हिस्सेदार नहीं है। और वो वापस आए और उन्होंने उन संत के पैर पकड़ लिए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती अभी तक हुई और अब आगे हम इस गलती को नहीं करेंगे। एक संत ने एक सही रास्ता दिखाया और कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जब रामा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि आज ब्रह्म के समान हो गए, परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वाल्मीकि ने ये सुनना चाहा कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ नेटवर्किंग में भी है कि जब अच्छा गुरु मिलता है, जब अच्छा अपलाइन मिलता है तो वो हमें कहीं से कहीं ले जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करो, अपलाइन को समझने की कोशिश करो और उसके बताए हुए रास्ते पर चलो तो सफलता मिलना तय हो जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, आगे फिर हम दोबारा से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।